हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन का एग्जांपल नंबर 16 देखते हैं क्या है। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 बी टू रियल फंक्शंस। फाइंड एफ प्लस जी ऑफ एक्स, एफ माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और एफ बाय जी ऑफ एक्स। हमें यहाँ पे दो फंक्शन दे रखे हैं, एक एफ एक्स की फॉर्म में, एक जी एक्स की फॉर्म में। तो इनकी हेल्प से हमें इनका यहाँ पे समेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है, बड़ा सिंपल होता है, बस ध्यान से देखना है। सबसे पहले देखो, हमें एफ एक्स क्या दे रखा है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, और दूसरा फंक्शन क्या दे रखा है, जी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। सबसे पहले बात करते हैं, हमें फाइंड आउट क्या करना है, दोनों फंक्शंस का सम फाइंड आउट करना है। देखो ध्यान से, यहां पे एफ प्लस जी ऑफ एक्स कि हमने दोनों फंक्शन का सम निकालना है एक्स की फॉर्म में। तो फर्स्ट पार्ट पे चल पड़ते हैं। सबसे पहले क्या है, एफ ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स, दोनों को सम कर देते हैं। पहले फंक्शन एफ है तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। दूसरा फंक्शन क्या है, 2x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्या हो गया, यहां पे दोनों फंक्शन का सम हो गया। दूसरे फंक्शन में हमें डिफरेंस दे रखा है, तो दूसरे फंक्शन पे ध्यान दो बच्चों। तो यहां पे क्या हो गया, एफ ऑफ माइनस जी ऑफ एक्स। ये ध्यान देना है कि फंक्शन एफ में से जी फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है। कहीं इसको उल्टा कर दो, जी में से एफ सब्ट्रैक्ट कर दो, गलत हो जाएगा। तो यहां पे फंक्शन एफ क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है। इसमें से माइनस करना है हमें क्या, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स के अंदर कितनी टर्म है, 2 टर्म है, तो बाहर नेगेटिव साइन के बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस को अंदर लेके जाएंगे, माइनस का 2x, माइनस को अंदर लेके गए, माइनस का 1। तो ये आ गया दोनों फंक्शन का डिफरेंस। अब उसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की। तो वो देख लेते हैं थर्ड पार्ट के अंदर, एफ ऑफ जी इंटू एक्स। तो फंक्शन एफ क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, इंटू में जी फंक्शन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 1। दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर की 2x से मल्टीप्लाई की तो 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर की 1 से की तो प्लस का एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। थर्ड पार्ट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर। फोर्थ पार्ट में हमें दोनों फंक्शन की डिवीजन फाइंड आउट करनी है, एफ ऑफ बाय जी ऑफ एक्स। फंक्शन एफ क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, और जी फंक्शन क्या है, 2x प्लस 1। ये तो हो गई डिवीजन, बट यहां पे आपको एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी बच्चों। बड़ा सिंपल तरीका होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें वो लिखना है कि जिस वैल्यू पे ये वैल्यू हमारी 0 हो जाए। 0 का मतलब क्या होगा, अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगी तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब इसका कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो हमें क्या करना है, यहां पे देखो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर लो। तो यहां से 2x इक्वल टू क्या हो गया, -1, और x इक्वल टू क्या निकला, -1/2। मतलब x की वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू होनी चाहिए -1/2। ये आपको ब्रैकेट में लिख देना है कि इस वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, बाकी सभी वैल्यूज पे ये फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। समझ में आ गई बात, किस प्रकार से हमें समेशन ऑफ फंक्शन, डिफरेंस ऑफ फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन फाइंड आउट करना होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने एग्जांपल नंबर 17 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 17 हमें दे रखा है, लेट एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, जी एक्स इक्वल टू एक्स बी टू फंक्शन डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। यहां पे ध्यान से देख लो क्या कह रखा है बच्चों, फंक्शन एफ एक्स जो है वो रूट एक्स दे रखा है, जी एक्स हमें एक्स दे रखा है, और दोनों के दोनों फंक्शन जो है ना वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स पे डिफाइंड है। ठीक है, आगे क्या कहा है, फाइंड एफ प्लस जी ऑफ एक्स, एफ माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और एफ बाय जी ऑफ एक्स। तो हमें यहां पे दोनों फंक्शन का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, फंक्शन एफ लिख देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू किसके है बच्चों, अंडर रूट एक्स के, और जी एक्स फंक्शन हमारा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे फर्स्ट पार्ट में दोनों फंक्शंस का सम निकालना है। तो क्या है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स। तो भाई बड़ा सिंपल सा काम है। यहां पे तो आगे फंक्शन एफ है तो ये क्या हो गया, अंडर रूट एक्स, और बाद में फंक्शन जी एक्स है तो ये हो गया एक्स। या तो ऐसे की ऐसे छोड़ दो, या फिर इसको एक और तरीके से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो यहां से रूट एक्स कॉमन आ गया मेरा, तो फाइनल आंसर ऐसे भी आ सकता है, रूट एक्स बाहर, यहां पे 1 प्लस रूट एक्स।
ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, ये भी ठीक है। कहीं आप ये सोचो कि सर ये गलत है या फिर ये गलत है, दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। दूसरा पार्ट देखते हैं इसका क्या है। दोनों में हमें डिफरेंस निकालना है बच्चों, f माइनस जी ऑफ एक्स, ये निकालना है। तो फंक्शन f क्या है, अंडर रूट एक्स, माइनस करना है हमें जी एक्स फंक्शन को, ये हो गया। सिमिलरली यहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट एक्स को बाहर लिख सकते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट एक्स। सिमिलरली इस स्टेप को फॉलो करते हुए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है दोनों फंक्शंस की मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो यहां पे f ऑफ g ऑफ x, तो भाई कर लो। यहां पे f फंक्शन क्या है हमारे पास, अंडर रूट एक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे हम g फंक्शन क्या है हमारे पास x। अब यहां पे ध्यान से देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, x की पावर रूट है, रूट का मतलब क्या होता है, हाफ पावर, तो x की पावर हो गई 1/2 इंटू x की पावर यहां पे क्या है 1। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो क्या हो जाएगा यहां पे x की पावर 1/2 प्लस 1, तो ये आ गया मेरे पास x की पावर 3/2। ठीक है, क्लियर है। या तो ऐसे आंसर लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे की ऐसा भी लिख सकते हैं हम, x रूट x भी लिख सकते हैं। मैंने दोनों तरीके बता दिए, इससे आपका कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग हो गया होगा किस प्रकार से हमें रूट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। अब लास्ट बात करते हैं यहां पे डिवीजन की। फोर्थ पार्ट में हमें कह रखा है f बाय जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, दोनों फंक्शंस की डिवीजन, एफ एक्स क्या है हमारे पास, अंडर रूट एक्स, और जी एक्स क्या है हमारे पास, x दे रखा है। सिंप्लीफाई कर लो, रूट एक्स का मतलब क्या है, x की पावर 1/2, और यहां पे क्या है, x की पावर 1, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो x की पावर 1/2 माइनस 1। अब 1 में से हाफ गया तो हाफ बच गया, बड़ी वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, x की पावर माइनस का 1/2, या फिर इसको नीचे लेके जाएंगे तो 1/x की पावर 1/2, और इसको लिख सकते हैं 1/√x। क्लियर हो गया। या तो ऐसे सिंप्लीफाई कर लो या दूसरा तरीका भी बता देता हूं। ऊपर क्या है, अंडर रूट एक्स, नीचे क्या है, x को क्या लिख सकता हूं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। एक रूट एक्स से एक रूट एक्स कट गया तो 1/√x आ गया। सिंपल सा स्टेप ये है। ठीक है, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी यहां से आपको बता दिया कि किस प्रकार से रूट वाली टर्म को सिंप्लीफाई किया जाता है। ये आ गया मेरे पास सॉल्यूशन। अब यहां पे क्या करना है, हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी बच्चों, किस वैल्यू पे यहां पे ये 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे, तो x की वैल्यू हमारी 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। x अगर 0 हो गया ना तो ये 1/0 हो गया, मतलब इन्फिनिटी आ गया, तो इसकी डिवीजन का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, मतलब ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो हमारा फंक्शन भी नॉट डिफाइंड होगा। तो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है। समझ में आ गया किस प्रकार से हमें किसी भी दो फंक्शंस की मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।